शुभ वंदन बच्चों। मैं मिथिलेश सैनी हिंदी सागर में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 के व्यावहारिक व्याकरण में रस का अध्ययन करेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगादि रस निष्पत्ति अर्थात रस विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा आपकी पुस्तक में आचार्य भरत मुनि जी ने लिखा है। हमारे अनुसार जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। अर्थात जो भी हमारे मन के अंदर, चाहे वह क्रोध का भाव हो, हास्य का भाव हो, प्रेम का भाव हो, जो भी भाव रूप में हमारे मन के अंदर रहता है और बहता है उसी को हम रस कहते हैं। यहाँ तो इन्होंने कहा है कि आनंद की प्राप्ति। अब क्रोध रस में कौन सा आनंद प्राप्त होता है? तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को हम रस कहते हैं। अब देखिए, रस के अंग क्या हैं? रस के अंग 4 तरह के रस के अंग होते हैं। ठीक है, इनके बिना रस अधूरा है। सबसे पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव जो भाव हमारे हृदय में बीज रूप में छिपे होते हैं परंतु किसी व्यक्ति, स्थान या समय को देखकर प्रकट हो जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। समझ आया स्थायी भाव किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी काव्य को पढ़कर, सुनकर या घटना को देखकर जो भाव हमारे मन के अंदर स्थायी रूप से पड़ा होता है और प्रकट हो जाता है उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। ये स्थायी भाव 11 प्रकार के होते हैं। रति, रति मीन्स प्रेम, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, निर्वेद, विस्मय और वत्सल। ये 11 प्रकार के स्थायी भाव हैं जो हमारे मन के अंदर, हर किसी प्राणी के अंदर स्थायी रूप से पड़े होते हैं। सभी के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भरत मुनि जी ने रस की उत्पत्ति की, रस को समझा और उसको परिभाषित किया। भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। तो वहीं सूरदास जी ने रसों की संख्या 11 बता दी है। इन्होंने 10वां रस वत्सल और 11वां रस भक्ति रस लिया है। जबकि कहा जाता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं। अभी तक रसों की संख्या 9 बताई गई है। तो इसी पर अगर कोई प्रश्न बन के आ जाता है, अगर कहते हैं सूरदास के अनुसार तो 11 और भरत मुनि के अनुसार तो 8 और रसों की संख्या अगर केवल पूछी जाए तो 9 प्रकार के रस होते हैं। समझ आ गया आपको? तो सबसे पहले हमने पढ़ा स्थायी भाव क्या होते हैं, जो बीज रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, और किसी चीज को देखकर प्रकट होते हैं, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। अब विभाव क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु या समय को देखकर स्थायी भाव जागृत हो जाता है विभाव कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सी चीजों को देखकर, पढ़कर, सुनकर भाव जो जागृत होता है, जिन चीजों को देखकर वो जागृत हो रहा है तो वो चीजें क्या कहलाएंगी? विभाव कहलाएंगी। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है? जिसको देखकर स्थायी भाव जाग जाए, जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, आगे एक उदाहरण से हम आपको स्पष्ट करेंगे। उद्दीपन क्या होता है? जिससे जागा हुआ भाव और तीव्र हो जाए उसे हम उद्दीपन कहते हैं। अब अनुभव क्या होता है? तीसरे नंबर पर आता है अनुभव। जब व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ? स्थायी भाव। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा वो जाग गया, थोड़ा सा उठ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? विभाव। ठीक है, अब अनुभव क्या हुआ? जब व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उसकी चेष्टाएं हमारे मुख पर और हमारे शरीर पर स्पष्ट होने लगती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ये चेष्टा ही अनुभव कहलाती है। जैसे नायिका का लज्जा जाना, रोमांचित होना, मुख लाल होना, ये सब क्या है? अनुभव कहलाती है। चौथे नंबर पर आता है संचारी भाव या व्याभिचारी भाव।
मन में अधिक देर तक ना टिकने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये 33 प्रकार के होते हैं। 33 प्रकार के ये होते हैं, जैसे हर्ष, लज्जा, ग्लानि। ये संचारी भाव क्या होते हैं? आते जाते रहते हैं, क्षणिक होते हैं, कुछ क्षण के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। अब देखिए, एक आपको उदाहरण से हम अच्छे तरह से समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं स्थायी भाव, क्या होता है विभाव, क्या होता है आलंबन, क्या होता है उद्दीपन और क्या होता है अनुभाव। ठीक है। आप एक उदाहरण ले लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा गैस पे दूध रखा है, ठीक है, और बाहर सब्जी वाला आया है और मैं जरा सब्जी लेके 10 मिनट में अंदर आती हूँ, तुम जरा गैस का दूध देख लेना। अब आप बैठे हुए टीवी देख रहे हैं आराम से, ठीक है, मम्मी से कहते हैं ठीक है मम्मी आप जाओ सब्जियां ले लो। ठीक है, मम्मी चली गई बाहर ठेले वाले के पास में, अब वहां 10-15 मिनट तो लगने ही है। ठीक है, अब उतनी देर में क्या हुआ, हम भूल गए, हमारे सामने बहुत अच्छा सा हमारा सीरियल चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं और हम भूल गए कि गैस पे दूध रखा है। अब गैस पे से दूध गर्म भी हो गया और बाहर निकल के गिर गया। ठीक है, मम्मी सब्जी लेके लौटी, तो उन्होंने देखा कि गैस पे से दूध उबल रहा है। तो उनमें क्या हुआ, क्रोध का भाव जो उनके मन के अंदर एक स्थायी भाव के रूप में पड़ा था, क्रोध का भाव, ठीक है, वो जागृत हो गया। किसको देख करके? उबलते हुए दूध को देख करके उनके मन के अंदर वो क्रोध का भाव जागृत हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको स्थायी भाव क्या हुआ? क्रोध का भाव जो था उनमें स्थायी रूप से जो पड़ा था मन के अंदर, अभी तक तो वो ठीक थी जब वो सब्जी ले रही थी बाहर, तब तो कोई भाव उनके अंदर नहीं था, कोई क्रोध का भाव नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध को उबलता हुआ देखा तो वो क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया, स्थायी भाव जागृत हो गया। ठीक है, तो वो स्थायी भाव हो गया। समझ में आ गया? अब दूसरा होता है विभाव। अब किसको देख करके वो जागृत हुआ? क्रोध का भाव किसको देख करके जागृत हुआ? उबलते हुए दूध को देखकर। तो वो जो उबलता हुआ दूध है वो क्या बना? विभाव। उसे हम कहेंगे विभाव। उसको देख के ही तो वो जागृत हुआ, तो ये हो गया स्थायी भाव को जागृत करने वाला विभाव। यानी उबलते हुए दूध को वो क्रोध का भाव जागृत कर गया। अब आलम्बन विभाव क्या हुआ? अब उन्हें आलम्बन विभाव मतलब जिसको देख करके स्थायी भाव जागृत हो जाए, आलम्बन विभाव हो गया दूध उबलता हुआ। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या हुआ? अब उन्होंने गुस्से में आवाज लगाई, इधर आओ। बेटा गया जल्दी से उठ करके, ठीक है, उसने देखा दूध उबल रहा है, तो उसने क्या हुआ, सफाई देनी शुरू करी और साथ में हंसना भी शुरू कर दिया। अरे मम्मी भूल गया था मेरा, वो उसमें ये हो रहा था वो हो रहा था, और हीरो जो मेरा उसको मार रहा था। अब मम्मी का गुस्सा और पारा जो है वो और चढ़ गया। ठीक है, तो उसकी बातों को सुनकर, बेटे के सफाई को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर के मम्मी का पारा और चढ़ गया। तो ये क्या हो गया, उस बेटे का सफाई देना अपने और मतलब मम्मी के गुस्से को और बढ़ा देना, वो क्या हो गया, उद्दीपन विभाव, यानी कि उस विभाव को और तेज कर गया। तो ये हो गया हमारा उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव क्या हुआ? मम्मी का मुख लाल हो गया गुस्से से, उन्हें बड़ी तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने लिया एक और तमाचा लगा दिया गाल पे। तो ये क्या हुआ, अनुभाव। उनका गुस्से से मुख लाल हो जाना और आपके ऊपर, आपके गाल पे एक तमाचा पड़ना, ये सब क्या हो गया, अनुभाव हो गया। ठीक है, समझ में आ गया अब अच्छे से? अब संचारी भाव क्या हुआ? संचारी भाव हुआ कि वो दूध का भगोना उस पर रख कर गई थी, तो उनके मन के अंदर बार बार भाव आ रहे हैं कि यार इससे तो मैं दूध गर्म करके ही चली जाती। ठीक है, वो दो दो मिनट के लिए उसको रोक लेती सब्जी वाले को, तो क्षणिक भर के लिए उनके मन के अंदर ये भाव आ रहा है कि कुछ मैं दूध गर्म करके चली जाती। और दूसरी बार, दूसरी पल ये भाव मन के अंदर आ रहा है कि ये नालायक वहां बैठा क्यों था, देखा क्यों नहीं इसने दूध आकर के। ठीक है, तो ये बार बार भाव आ रहे हैं जो जा रहे हैं, तो ये आने जाने वाले भावों को हम कहते हैं संचारी भाव। समझ आ गया आपको अच्छे से कि क्या हुआ ये? आप देखिए, रस, ये हमारे यहाँ पर 11 प्रकार के रस दे रखे हैं और ये इनके स्थायी भाव हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक, एक प्रश्न इसमें से ही आता है, आपका एक प्रश्न इसमें से अवश्य आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप ये रस और इनके स्थायी भाव को अच्छे से रट लीजिएगा। चाहे तो वो स्थायी भाव आपको दे देंगे और रस का नाम पूछ लेंगे, या फिर रस का नाम दे देंगे और स्थायी भाव से पूछ लेंगे। अधिकतर क्या आता है, अधिकतर जो अभी तक आता है, रौद्र रस का बहुत आता है, ठीक है, विभक्त रस का बहुत आता है, और शांत रस का बहुत ज्यादा आता है, वात्सल्य रस का बहुत आता है। ठीक है, तो ये आप अपने अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है रति, रति का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, यहाँ पर नायक और नायिका के बीच में या पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है। हास्य रस क्या होता है? इसका हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस शोक,
वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह या जोश, जिन बातों को सुनकर देखकर हमें उत्साह जागृत हो जाए, उस वहां पर होता है वीर रस। रौद्र रस होता है क्रोध, अमर्ष भी कहते हैं इसको, ठीक है। भयानक रस का होता है भय। विभत्स का होगा जुगुप्सा या फिर घृणा। जुगुप्सा शब्द बहुत देते हैं कि जुगुप्सा शब्द दे दिया और उसका रस का नाम पूछ लिया, तो इसको ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का होता है विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का होता है निर्वेद, ये भी बहुत आता है शांत रस का, निर्वेद या उदासीनता। वत्सल का होता है वात्सल्य। और भक्ति रस का होता है, भक्ति रस का भी रति ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, देव विषयक या ईश्वर के प्रति रति। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब एक एक रस को हम विस्तार से समझाते हैं। इसमें हमने दो दो उदाहरण भी लिए हैं, सबके अच्छे से आपको समझ में आएंगे। देखिए, सबसे पहला होता है श्रृंगार रस। इसे रसों का राजा भी कहा जाता है और इसका स्थायी भाव होता है रति। ठीक, इसमें स्त्री पुरुष का प्रेम आकर्षक होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष का, चाहे वो नायक और नायिका हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, जो भी दो प्रेम करने वाले होते हैं उन्हें हम वहाँ श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो ये देखिए, हमने एक इसको समझाया है। स्थायी भाव होता है इसका रति। इसका आलंबन क्या होता है, मतलब किसको देख करके ये जागृत होता है। रति का भाव जो है किसको देख करके जागृत होता है, तो नायक नायिका या पति पत्नी या प्रियजन जो भी है। ठीक है, उद्दीपन क्या होता है, बसंत ऋतु, आसपास का सुखद वातावरण, ये इसका उद्दीपन हो जाएगा, यानी कि आलंबन को और उद्दीत करेगा ये। अनुभाव क्या हो जाता है, रोमांचित होना, लज्जा जाना या मुख का लाल हो जाना, अनुभाव जो चेहरे पर प्रकट हो रहे हैं, हमारे शरीर पर प्रकट हो रहे हैं। संचारी भाव होते हैं आवेश, लज्जा जाना, आशा, निराशा, ये सब इसके संचारी भाव होते हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। देखिए, श्रृंगार रस का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या है, नायक और नायिका के बीच में ये नायक जो है वो नायिका को बोल रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक और देखिए। मैं ना जानू जग में तुमको, क्या है सबसे प्यारा, मुझे धरा पर रूप तुम्हारा, लगता सबसे न्यारा। यहाँ पर भी नायक नायिका को बोल रहा है कि मैं ना जानू जग में तुमको। ठीक है, तो वो नायक नायिका को देख करके, तो यहाँ आलंबन क्या हुआ, नायिका, नायिका को देख करके नायक के मन के अंदर रति का भाव उमड़ रहा है, स्थायी भाव रति का उमड़ रहा है। ठीक है, और वो आसपास के वातावरण जो है वो नायिका क्या है, आलंबन बनी हुई है, क्योंकि उसके कारण ही उसका रति का भाव उमड़ रहा है। मुझे धरा पर रूप तुम्हारा, लगता सबसे न्यारा, ये कह करके जब वो ये कहता है नायिका को, तो नायिका का लज्जा जाना, ठीक है, शर्माना, ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए उसके अ, अनुभव। ठीक है, ये सब क्या होगा, इसका अनुभव हो गया। और संचारी भाव क्या है कि कभी तो प्रेम का भाव मन के अंदर आ रहा है और कभी डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या आंसर मिलेगा। तो ये सब क्या हो गया, संचारी भाव हो गए। ठीक है, अब होता है वियोग श्रृंगार रस। एक तो हो गया संयोग श्रृंगार रस। संयोग का मतलब क्या होता है, जब दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्रेमपूर्ण वार्तालाप होता है। अब होता है वियोग। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि प्रेम तो होता है, लेकिन वो दोनों बिछड़ गए होते हैं। नायक और नायिका के बिछड़ने या मिलने में बांधा की स्थिति में वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग होता है दोनों में, प्रेम तो होता है लेकिन आपस में वो मिलते नहीं है। देखिए, वियोग श्रृंगार रस और करुण श्रृंगार रस कुछ कुछ एक सा होता है, लेकिन करुण श्रृंगार रस में मिलने की कोई आशा नहीं होती है, यहाँ पर मिलने की आशा होती है। जैसे देखिए, इसका उदाहरण बताते हैं हम तुमको। पढ़कर पाती प्रिय की, भीग रहे हैं नैन, आखर आखर बोलते साजन है बेचैन। पढ़कर पाती प्रिय की, यहाँ पर क्या है, प्रिय शब्द आ रहा है एक, तो इससे हमें एकदम पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। भीग रहे हैं नैन, देखिए यहाँ पर आंखें भीग रही हैं, पता लग ही रहा है कि वियोग श्रृंगार रस है। आखर आखर बोलते साजन है बेचैन। ठीक है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे, वहां पर प्रिय शब्द का इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर लज्जाना, शर्माना, इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा होगा, तो हम उसको पहचान जाएंगे कि ये श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ पर। एक और देखिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय का वर्णन है जब राम जी जो है, रावण जो है सीता को चुरा कर ले गया था, और राम जी उसके सीता जी को खोजते हुए व्याकुल हो रहे थे। तो वो वहां पर पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से कहते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। तो व्याकुल होना उनका, ठीक है,
ये सब क्या दर्शाता है? वियोग श्रृंगार रस को दर्शाता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए अगला है हास्य श्रृंगार रस। हास्य श्रृंगार रस क्या होता है? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा या हाव भाव को देखकर जो आनंद अनुभव होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। यानी विभिन्न चेष्टाओं को देखकर, जैसे कभी कभी जोकर को देखकर या कुछ बातें सुनकर, हास्य रस की बातें सुन करके हमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है? ये होता है हास्य रस। और इसका स्थायी भाव होता है हास। देखिए आपको इसका उदाहरण बताते हैं। हास्य रस का उदाहरण है, कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए। कर्जा देता मित्र को वह मूर्ख कहलाए, महामूर्ख वह मित्र है जो कर्जा लौटाए। ठीक, आगे समझ में आ ही रही होगी हंसी। एक और सुन लिए। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं करुण रस। तीसरे नंबर पर आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक, अब इसमें दो मात्रा मत लगाइए ना, नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा जो आप किसी चीज का शौक रखते हैं। ठीक है, अपनी प्रियजन या मनचाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर मन में जो दुख या संवेदना उत्पन्न होती है, उसे हम करुण रस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? कोई प्रियजन हमसे या हमारी कोई मन चाही वस्तु नष्ट हो जाती है, दोबारा नहीं मिल पाती है, वो वहां पर करुण रस होता है। जैसे, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, ये करुण रस का उदाहरण है। या फिर, मेरे हृदय के हर्ष हाय, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। ठीक है, जहां पर देखिए ये हाय शब्द आ जाए, या फिर आंखों में पानी वाला शब्द आ जाए, या शहीद शब्द आ जाए, ठीक है, या दुख प्रकट हो रहा हो, रोने की बात हो रही हो, तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर करुण रस है। नेक्स्ट पे चलते हैं वीर रस। वीर रस कहाँ होता है? जहां हृदय में ओज, उमंग, उत्साह आदि का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, वहां पर वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जोश। जहां सामने शत्रु को देख करके, युद्ध को देख करके हमारे मन के अंदर एक वीरता का भाव आता है, जोश का भाव आता है कि मार देंगे, अभी तो मार देंगे, या काट देंगे, या मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा भाव जब मन के अंदर उत्पन्न हो जाए तो वहां पर वीर रस होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? जहां पर युद्ध की बात हो रही हो, युद्ध क्षेत्र की बात हो रही हो, जोश की बात हो रही हो, वीरता की बात हो रही है, सामने शत्रुता की बात हो रही है, तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर वीर रस है। सुनो इसके उदाहरण। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, अब आता है हमारा रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब क्या होता है? गुस्सा आना, क्रोध आना, और इसका स्थायी भाव है क्रोध। जहां पर किसी के असहाय वचन, अपमानजनक क्रियाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्रोध का स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है किसी की बातों को सुन करके। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। या किसी सामने किसी को देख करके हमें गुस्सा आने लग गया, तो वहां पर क्या हो गया? रौद्र रस हो गया। इसका उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसका अर्थ हुआ, श्री कृष्ण के सुन वचन। जिस समय महाभारत का युद्ध होने जा रहा था और अर्जुन ने मना कर दिया था कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, सामने मेरे चाचा खड़े, तातश्री खड़े, बाबा जी खड़े, गुरुजन खड़े, मैं तो नहीं करूंगा इनके साथ युद्ध। तब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। और जब उस समय श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके अर्जुन जो है वो क्रोध से जलने लगे थे, और कहने लगे, अपना सारा शोक भूल गए कि होंगे सामने तातश्री गुरुजन जो भी हैं। और करतल मतलब हाथों को मलने लगे कि अब आ जाए कोई सामने, सबको मार डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? रौद्र रस हुआ, उनके अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो गई। एक और देखिए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये तो आपकी पुस्तक का ही है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का है। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को देख कर कि हे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे लगा आता है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? भय। इसका स्थायी भाव होता है भय। जहां पर किसी बलवान शत्रु को देखकर, या उसकी डरावनी बातें सुनकर, या भयानक वस्तुओं में दृश्यों को देखकर जब भय का भाव उत्पन्न होता है, तब वहां भयानक रस होता है। अचानक से हम सो रहे हैं,
और अचानक से छम 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 की आवाज आ जाए। हम पढ़ रहे हैं, सपोज हम पढ़ रहे हैं, रात को 3 बज रहे हैं, ठीक, और अचानक से हमारे कानों में आवाज दे छम छम छम, तो क्या होगा? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो वो जो स्थायी रूप से हमारे मन के अंदर भय का भाव पड़ा था ना, अभी तो पढ़ते पढ़ते आनंद आ रहा था हमें, लेकिन तभी क्या हुआ? भय का भाव उत्पन्न हो गया, यानी कि वो स्थायी भाव जागृत हो गया। आवाज किसकी सुन करके? घुंघरू की छन छन की आवाज सुन करके। ठीक है। तो वो छन छन क्या हुआ? वो हुआ हमारा विभाव। ठीक, भय का भाव उत्पन्न हो गया, वो हमारा हो गया स्थायी भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, विभाव को देखकर, छन छन की आवाज को देखकर और हमारे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, डर गए एकदम से हम। तो वो क्या हो गया? हमारा अनुभव हो गया, हमारे चेहरे पर डर झलकने लगा। ठीक है। और उसके बाद में बार बार हमारे मन के अंदर भाव आ रहे, अरे यार कुछ नहीं है, ऐसी आ रही है आवाज। ठीक है, कभी कह रहे नहीं नहीं यार कुछ है। ठीक है। तो ये जो भाव मन के अंदर आ रहे जा रहे हैं ना, ये हो गए संचारी भाव। समझ आया? चलिए एक और उदाहरण से समझाते हैं। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। देखो, एक और अजगर है, दूसरी ओर शेर बैठा है, मृगराय, और विकल बटोही बीच में से छोटा सा रास्ता जा रहा है। ठीक है। उस पर एक राहगीर जा रहा है, एक आदमी जा रहा है। तो एक और अजगर है, दूसरी ओर शेर है। तो राहगीर का क्या हुआ? वो उन दोनों को देख करके मूर्छा खा करके वहीं रास्ते पर गिर गया। ठीक है। तो अजगर और शेर क्या हो गए? ये हो गए हमारे स्थायी रूप को जागृत करने वाले विभाव। ठीक है। और इन दोनों को देखना, इन दोनों का उन दोनों का हमारी ओर देखना, व्यक्ति की ओर देखना, क्या हो गया? विभाव, उद्दीपन विभाव हो गए। ठीक है। और वो मूर्छा खाकर गिर गया, ये क्या हो गया? अनुभव हो गया। ठीक है। और देखिए एक और उदाहरण। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। ठीक। चलिए अगले पाते हैं, विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? जहां पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, जैसे रक्त, मांस, गंदगी, दुर्गंध आदि को देखकर जो घृणा के भाव मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, वहां विभत्स रस होता है। ठीक है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। घृणा बहुत आता है, ये ध्यान से देखिएगा इसका। ठीक है। जहां एकदम से किसी गंदगी को देखा और मुंह से निकल गया, छी कितना गंदा है। ठीक है। तो वहां क्या हो गया? विभत्स रस, जहां पर ये गंद मतलब घृणा का भाव हमारे मन के उत्पन्न हो रहा हो। देखिए कैसे। सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खाद निकारत, खींचत जिभहि सियार, अतहि आनंद उर्धारत। या फिर गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। ठीक है। मतलब सिर पर बैठे हो काग, अब कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसके सिर पर काग बैठा है, कौवा बैठा है, दोनों आंखें निकाल निकाल कर खा रहा है। ठीक है। और सियार आता है, उसकी जीभ निकाल कर खाने लगता है। छी, बहुत गंदा दृश्य है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस। अब नेक्स्ट आता है अद्भुत रस। जहां अद्भुत और आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में हैरानी के भाव जागृत होते हैं, वहां अद्भुत रस होता है। और इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। जहां किसी चीज को देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएं, वहां पर होता है विभत्स रस। ठीक है। जैसे अखल भुवन चर अचर जग, हरिमुख में लखुमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। जैसे अकल भुवन चर अचर जग, यानी जब यशोदा मैया कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, यशोदा मैया उनसे बार बार पूछती थी कि भाई मुंह खोलो, दिखाओ मुंह में क्या है। कृष्ण जी मना कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं है मुंह में। जब यशोदा मैया उनसे ज्यादा कहने लगी, तो भगवान ने अपना मुख खोला, तो उनके मुख के अंदर अखल भुवन चर अचर जग, सारा संसार देखकर, पूरा ब्रह्मांड देखकर हरि के मुख में चकत भई गद गद वचन, उनके मुंह से वचन ही निकल पाए, और वो एकदम से आश्चर्यचकित होकर के यशोदा मैया उनको देखती ही रह गई, ना ही उनके आंखें झपक पाई। तो क्या हो गया? यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो गया। आश्चर्य का भाव किसे देख करके उत्पन्न हुआ? कृष्ण जी के खुले हुए मुख को देखकर, उसके अंदर ब्रह्मांड को देख करके। तो ब्रह्मांड जो उनका खुला हुआ मुख था, वो क्या बन गया? वो हो गया हमारा आलम्बन। ठीक है। उनके अंदर ब्रह्मांड देखा मुख के अंदर, तो ब्रह्मांड को क्या हो गया? उद्दीपन, यानी कि और आश्चर्य बढ़ गया। ठीक। और एकदम बिना पलक झपकाए खड़ी रह गई, बिना कुछ बोले। ये सब क्या हो गया? ये हो गया हमारा अनुभव। समझ में आया? ठीक है। अब आता है शांत रस। शांत रस जिसका स्थायी भाव है निर्वेद, ये भी बहुत आता है।
जहां पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन आदि प्रसंगों का वर्णन होता हो और मन शांत हो जाए, वहां शांत रस होता है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रार्थना आ सकती है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मन शांत हो रहा है ना। या फिर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब देखियो देखियो माई। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वत्सल। 10वां रस है हमारा वत्सल, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। छोटे छोटे बालक बालिकाओं की मधुर चेष्टा, बोली को देखकर या उनकी सूरत को देखकर जो माता पिता का या अन्य किसी बड़े का स्नेह उमड़ता है, प्यार उमड़ता है, उसी को वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? जहां पर बच्चे के प्रति या छोटे छोटे बच्चों के प्रति बड़ों का प्रेम मन के अंदर उमड़ता हो। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है? वत्सल रस होता है। इसका स्थायी भाव है वात्सल्य। देखिए, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ हाथ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। एक छोटी सी बच्ची है, माँ ओ माँ कह करके बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी और कुछ तो उसके मुंह में थी और कुछ मुझे खिलाने आई थी। तो उसकी जो लुहावनी सूरत है, हाथ में मिट्टी है, उसको देख करके माँ के मन के अंदर वात्सल्य रस उमड़ आता है। एक और देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे महलावे, सोई जोई सोई कछु गावे। ठीक है, यशोदा मैया पालने में हरि को झुला रही हैं, भगवान को झुला रही हैं, उसको कुछ गा करके सुना रही हैं और उसकी मोहिनी सूरत को देख करके बहुत ही उनके मन के अंदर प्रेम उमड़ रहा है। 11वां रस आता है भक्ति रस। जब भक्त के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाता है, वहां पर क्या होता है? भक्ति रस होता है। इष्ट देव विशक रति, इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर के प्रति रति, ईश्वर के प्रति प्रेम। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक। मीरा ने कहा है कृष्ण के प्रति, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे। ठीक। तो ये क्या हो गया? भक्ति रस। जहां पर हम पूर्ण रूप से भक्ति में बह जाते हैं, वहां पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस और शांत रस कुछ कुछ एक सा होता है। करुण रस और वियोग श्रृंगार रस कुछ कुछ एक सा होता है। जहां पर कृष्ण की बात हो, कृष्ण और राधा की बात हो, वहां पर होता है श्रृंगार रस। ठीक। जहां पर कृष्ण और यशोदा की बात हो, वहां पर होता है वात्सल्य रस। याद रखना हमेशा। और जहां पर कृष्ण और मीरा की बात हो रही हो या कृष्ण और गोपियों की बात हो रही हो, तो वहां पर होता है भक्ति रस। ठीक है, समझ में आ गया? तो आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे रस आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी प्रकार से। अगले वीडियो में हम आपको इससे संबंधित किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये सब बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। खुश रहिए, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिए। धन्यवाद।